Okay, temperature is 35 and now temperature became 36. Fan is totally on now. ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ मैं एलसीडी डिस्प्ले है उसके कुछ कमांड्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ बहुत जल्दी फटाफट से, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एलसीडी डिस्प्ले में एक्चुअली 16 कॉलम्स होते हैं। अगर आप यहाँ से बेसिकली काउंट करना स्टार्ट करो तो 16 कॉलम्स होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से 16 कॉलम्स, और ये बेसिकली आपका रो होता है। ठीक है, 2 रोज होते हैं, बट एलसीडी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। हम यहाँ पर इसको काउंट करना 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 0th कॉलम, ये आपका 0th कॉलम, फिर ये आपका फर्स्ट कॉलम, तो ऐसे हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका 0th रो और ये आपका बेसिकली फर्स्ट रो, हम इस तरीके से इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर बात? ओके, यहाँ मैं कुछ कमांड्स की चर्चा करने वाला हूँ, फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज LCD डॉट सेट कर्सर 0,0। इस चीज़ का क्या मतलब है? दैट इज LCD डॉट सेट कर्सर 0,0 का बेसिकली मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहने मतलब है यहाँ पर देखो ये बेसिकली आपका कॉलम है और ये बेसिकली आपका रो है, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉलम है और ये जो है ये बेसिकली आपका रो है। टेम्प्ट डबल कोटेशंस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो टेम्प्ट। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेसिकली 0th कॉलम और 0th रो से ये स्टार्ट करेगा। 0th कॉलम एंड 0th रो से बेसिकली क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा लिखना, टाइप करना स्टार्ट करेगा। टेम्प्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशंस में है उसको ये एज इट इज़ लिख देता है। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है बेसिकली मिसिंग है, वो है LCD डॉट प्रिंट DHT डॉट टेम्परेचर, जो डबल कोटेशन में नहीं होता। खैर उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ मैं जहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ बेसिकली फटाफट से, LCD डॉट सेट कर्सर 0,1। ठीक है, यानी कि 0th कॉलम लेकिन फर्स्ट रो, 0th कॉलम बट फर्स्ट रो। क्या प्रिंट करेगा वो एज इट इज़? डबल कोटेशंस में क्या है, ह्यूमिड इज इक्वल टू, वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आपको ये समझना है, वो उसको क्या करेगा, एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। फिर लिखा डबल, बिना डबल कोटेशन के DHT डॉट ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है ना उसको वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल कोटेशन में नहीं है तो ओनली वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो समझना था। ओके, सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं LCD डिस्प्ले का बेसिकली जो कनेक्शंस है उसकी चर्चा करना हम स्टार्ट करेंगे, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले बात तो देखो, आपका जो VSS पिन है यहाँ पर जो कनेक्शन लिखा है बस वही सेम टू सेम कर देना है आप लोग को। VSS पिन बेसिकली ग्राउंड होगा, VDD पिन आपका 5 वोल्ट होगा, VEE देखो ये अलग अलग नामों से चलता है, VEE, VE, V0, इसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना है। ठीक है, कि कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए होता है, मतलब जो भी आपका टाइप होगा LCD डिस्प्ले में है ना, वो कितना डार्क होगा उसके लिए होता है ये। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करूँ, देखो आप लोग को जो पिन्स यूज़ करने हैं वो D4, देखो यहाँ पर D4, D5, ऐसे D6, D7, देखो ये पिन्स आपको बेसिकली यूज़ करने हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है D4 5th पिन ऑफ आर्डुइनो, D5 4th पिन ऑफ आर्डुइनो, ऐसे ही कनेक्शंस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो A दिख रहा है एनोड के कैथोड, इसमें आपको A को 5 वोल्ट ऑफ आर्डुइनो पे देना है। ठीक है, और K जो है उसको ग्राउंड देना है आर्डुइनो के साथ। यहाँ पर आपको जो ये RW है, ये देखो ये जो आपका RW है यहाँ पर, ये भी आपका ग्राउंड कनेक्शन होगा। मतलब जैसा कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जस्ट आपको वैसा ही कनेक्शन आपको यहाँ पर कर देना है। क्लियर? मैं जिसको फटाफट से रब कर देता हूँ उसको। नाउ लेट मी मूव फर्दर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बेसिकली मोटर ड्राइवर की कनेक्शंस की बात करते हैं। सिंपल जो कनेक्शन है वही करने हैं। यहाँ आपको पहला टर्मिनल जो है आपको पावर सप्लाई 9 वोल्ट पावर सप्लाई 12 वोल्ट पावर सप्लाई ऐसा लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ लिखी हुई होगी, ऐसा 12 वोल्ट पावर सप्लाई से कुछ लिखा हुआ होगा वहाँ पर। ठीक है, और आपको जो यहाँ जो सेकेंडरी पिन है देखो ये वाला, ये जो है आपका, इसको ग्राउंड ऑफ आर्डुइनो पे भी कनेक्ट करना है। और नेगेटिव टर्मिनल जो भी आपका मेन बैटरी है 9 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, वो भी आपको बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट करते हुए देनी है।
ध्यान रखेंगे दोनों ही पिंस कनेक्ट होंगे, आर्डुइनो का ग्राउंड भी और नेगेटिव टर्मिनल आपको जो यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ ना उसका भी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या इस पिन का कोई यूज़ नहीं है, मैं बता इस देखो इस पिन का कोई यूज़ नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो इसमें आपको 4 पिन्स दिखाई देंगी, जिसमें से IN1 पिन को आपको पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करना है, IN2 पिन को पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें वो पिन नंबर लिखे हुए होंगे। ओके ये हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा अब ज़रा और ध्यान से सुनिए, ये तो मोटर कनेक्शन से देख लो। ओके अगर ये मोटर उल्टा घूमता है तो इन दोनों कनेक्शंस को पलट देना है। ओके अब ये है आपका टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में 3 पिन हैं। VCC को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना है आर्डुइनो के, और ये जो आउटपुट पिन आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कनेक्ट करोगे पिन नंबर 10 पे, ये डेटा पिन के लिए होगा। और थर्ड यहाँ पर है ग्राउंड पिन, ग्राउंड ऑफ आर्डुइनो, तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन होता है कंप्लीट। ओके सो चलिए यहाँ पर बेसिकली कोडिंग को समझ लेते हैं बहुत जल्दी ही, कोडिंग को बेसिकली जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आता है डिफाइन सेक्शन, ठीक है। मैं क्या पहले क्या लिखा हुआ है, हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ये बेसिकली क्या है आपका कहना चाहिए मुझे, 2 चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। एक लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच का मतलब बेसिकली मैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपका LCD डिस्प्ले के लिए होता है बेसिकली, है ना, कुछ कमांड से हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि LCD डिस्प्ले अगर हमें कोई डेटा सेंड करता है या हम उसको कोई डेटा सेंड करते हैं प्रिंट वगैरह करना है तो उसके लिए इस हेडर फाइल का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि वही temp इज इक्वल टू वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पर एक और मैंने टेम्परेचर सेंसर के लिए इंक्लूड किया है DHT.h। सेम खेल कहानी कि अगर हमको टेम्परेचर सेंसर से कोई वैल्यू आ रही है, कोई डेटा आ रहा है, उसको समझना है, उन सारी चीज़ों के लिए हमको इस हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन है जो हमें इसी से मिली है, DHT.h से हमें मिली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ वॉइड सेटअप, ठीक है। याद रखेंगे वॉइड सेटअप में एक्चुअली जो भी चीज़ें लिखी होती है वो मात्र एक बार एग्जीक्यूट होती हैं, बार बार एग्जीक्यूट करने का काम वॉइड लूप का होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने पिंस को डिफाइन किया है, तो ये सारी चीज़ें एक बार ही जो होती है उनको वॉइड सेटअप में लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा है LCD.begin 16,2। इसका क्या मतलब है, LCD.begin 16,2 का मतलब बेसिकली ये है कि मैं बता रहा हूँ आर्डुइनो को कि मैं 16 कॉलम और 2 रोज का LCD यूज़ कर रहा हूँ, सीधी सी बात। फिर मैंने 2 पिंस मैंने ऐसे लिए हैं जिनको मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये बात आएगी कि बाकी पिंस को क्यों डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो भी पता चलेगा अभी, ठीक है। 10th और 8th पिन को मैंने डिफाइन किया है क्योंकि ये मोटर ड्राइवर IC में जाते हैं, इसलिए इनको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, देखो const int rs इज इक्वल टू 12। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो कमांड है इसका क्या मतलब है, ध्यान समझना इस कमांड का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछला जो बेसिकली डायग्राम बताया था, है ना, रजिस्टर सिलेक्ट, और ये बेसिकली आपका अनेबल और ये D4 D5 D6 D7, तो बेसिकली कौन कौन से पिंस में अटैच है ना, ये वो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से पिंस में बेसिकली ये चीज़ अटैच्ड है, वो सारा डेटा है यहाँ पर। और इसलिए मुझे यहाँ पर उसको अलग से जो है कहना चाहिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल LCD RS EN D4 D5 D6 D7, ठीक है। मतलब मैंने पिंस को पहले यहाँ बता दिया है। ये कमांड मुझे कहाँ से मिली, सबसे पहली बात तो ये कमांड मुझे कहाँ से मिली, तो ये मुझे यहाँ से मिली है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच से, ठीक है। यहाँ मैंने पहले ही पिंस को बता दिया है, देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ RS की जगह 12 EN की जगह 11 भी लिखता ना तो भी चल जाता, बट सीक्वेंस मेंटेन करना है, सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप RS की जगह EN का 11 नहीं लिख सकते अगर लिखना चाह रहे हो मान लो, या फिर है ना, सबसे पहले आपका रजिस्टर सिलेक्ट ही होता है
और उसके बाद आपका एनेबल होता है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉइड लूप में आते हैं। वॉइड लूप में जो भी चीज़ लिखी होती है वो बार बार एग्जीक्यूट होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इंट वैल इज इक्वल टू dst.read1110, आपका जो 10वां पिन है उसमें बेसिकली आपके टेम्परेचर सेंसर का डेटा वाला पिन अटैच्ड है। डेटा जो आर्डुइनो से सेंसर और सेंसर से आर्डुइनो जो जाएगा वो बेसिकली इसी के थ्रू जाएगा, 10th पिन के थ्रू। और मैं इस मतलब कहना चाहिए जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा आपका कहना चाहिए जो सेंसर सेंड करेगा ना, उसको मैं वैल नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। क्लियर बात है, ओके। फिर से अभी lc.setCursor वाली चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, तो इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ सीधे dst.temperature इज ग्रेटर देन 35। dst.temperature ध्यान रखेंगे, dst.temperature के अंदर आपका टेम्परेचर का वैल्यू स्टोर होता है जो टेम्परेचर सेंसर से आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि अगर टेम्परेचर 35 से बड़ा हो जाए तो फिर बेसिकली क्या होगा, lc.setCursor 12,0 f ऑन, ये आप LCD पे देखे भी होगे, FN ऑन लिखा हुआ होता है, ठीक है। इस ये सब को स्किप करो सीधा, यहाँ देखो डिजिटल राइट 8, हाई, मतलब बेसिकली 8th पिन हाई हो जाएगा। 8th पिन हाई हो जाने का मतलब क्या है कि आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। एक्चुअली मोटर ड्राइवर IC में 2 पिन्स आपके गए हैं यहाँ पर, एक 8 और एक 10, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक पिन 8 को अगर मैं हाई दे रहा हूँ ना, इसका सिंपल मतलब है कि आपका जो 10th पिन है वो बेसिकली लो पल्स में है, ठीक है। कहने का मतलब है कि फ़ैन सीधे मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा फ़ैन आपका। अगर ऐसा नहीं है, कहने मतलब अगर 35 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर नहीं है तो डिजिटल लाइट 8, लो, डिजिटल लाइट 8, लो का मतलब है कि बेसिकली फ़ैन आपका ऑफ हो जाएगा। और यहाँ मैंने 1 सेकेंड का डिले दे रखा है। क्लियर बात, ओके। यहाँ पर आपका कोडिंग एक्सप्लेनेशन होता है समाप्त। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग, वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है। lc.setCursor lc.print, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर है 35, लेट्स सी, और टेम्परेचर 36 हो चुका है, फ़ैन हमारा हो चुका है ऑन, वापस ऑफ हो गया, टेम्परेचर वापस 35 हो चुका है, ओके। टेम्परेचर वापस 36, फ़ैन इज़ अगेन ऑन, फिर से ऑफ, 35 हो गया टेम्परेचर। और यहाँ पर टेम्परेचर फिर से 36 हो चुका है, फ़ैन हमारा हो चुका है टोटली ऑन अब, ओके ओके।